प्यारे विद्यार्थियों, हमने पाठ शुरू किया था जिसका नाम था संविधान की उद्देशिका। तो हमने पहले देखा था कि भारत का संविधान किसे कहते हैं, संविधान का मतलब क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा देश चलने के लिए जो भी एक नियमों की किताब होती है, देश चलाने के लिए कुछ नियम लगते हैं और उस नियमों की जो किताब होती है ना, उसको हम संविधान कहते हैं। तो संविधान की शुरुआत में एक संविधान की उद्देशिका है। उद्देशिका यानी उसमें सब दिया रहता है कि ये संविधान किस लिए बना है, यानी जो हम प्रस्तावना बोलते हैं ना, शुरुआत के पेज पे होती है, जैसे आपके पेज पे दिखेंगे आपको इतिहास के भी। तो पहले हम उस संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं और उस पर आधारित हमने कुछ बातें पिछले सप्ताह के पीरियड में हमने देखी थी। जैसे उद्देशिका में क्या क्या लिखा है, जैसे समाजवादी राज्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, है ना। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, भारत का संविधान, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उद्देशिका। दिखा आपको? तो उसमें क्या दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसका भी मतलब बताता, प्रभुत्व संपन्न यानी किसी का हस्तक्षेप हमारे देश में नहीं रहेगा, किसी की नीति नहीं चलेगी, हमारा देश जो नीति बनाएगा वही नीति देश में चलेगी, उसको कहते हैं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी का मतलब भी बताया था, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी सन मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते, यानी खुद को अर्पण करते हैं। तो हमारा यहाँ तक हुआ था, गणराज्य तक। हाँ, और गणराज्य का मतलब भी मैंने आपको बताया था, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वो वीडियो देख लेना है। अब इसके आगे का हमको देखना है कि न्याय, सामाजिक न्याय किसे कहा जाता है। तो न्याय का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है न्याय, देखिए सब, न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त कराना है। यानी क्या कि सबको प्रगति करने के लिए, सबका कल्याण हो, इस दृष्टि से उपाय योजना करना ही न्याय को प्रस्तावित करना है। न्याय करना यानी सबको प्रगति का अवसर प्राप्त कराना, यानी किसी को भी पीछे नहीं रखना और उस हिसाब से अपनी योजना कार्यान्वित करना जिससे सभी का कल्याण हो, उसी को न्याय स्थापित करना ऐसे कहते हैं। उद्देशिका में न्याय के तीन भेद बताए गए, वे तीन प्रकार है। तीन प्रकार है न्याय के उद्देशिका में बताए गए। पहला प्रकार है यहाँ पर दिया हुआ, देखो, एक है सामाजिक न्याय। दूसरा, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति में जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी मनुष्य एक समान है। दूसरा प्रकार है, यानी किसी के भी व्यक्ति में हम उसको अलग अलग जाति, धर्म और लिंग के आधार पर, स्त्री है, पुरुष है, भाषा कौन सी, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, मनुष्य एक समान है। दूसरा है आर्थिक न्याय। भूखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता अथवा दरिद्रता के कारण जन्म लेती है। निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आजीविका कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है, यानी खुद का परिवार चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ साधन प्राप्त करने का उसको अधिकार है। तो उसको कहते हैं आर्थिक न्याय। और हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव से प्रदान किया है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी देश के शासन को चलाने में सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी देश का शासन चलाना है तो हर कोई उसमें सहभाग ले सकता है, प्रतिभागी बन सकता है। परिणाम तो हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, यानी कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसको कहते हैं राजनीतिक न्याय। और कोई भी उसमें सहभाग ले सकता है, जैसे कि अमीर आदमी भी एक ही वोट दे सकता है, ऐसा नहीं वो अमीर है तो वो 2 वोट दे सकता है, गरीब आदमी भी एक ही वोट दे सकता है, यानी सब अपने हिसाब से
वोट दे सकते हैं जिसको देना है, इसको कहते हैं राजनीतिक न्याय। अब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अपनी उद्देशिका में लिखा हुआ है। तो स्वतंत्रता के भी कौन कौन से भेद है, पहले देखते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या है। हमारे देश, हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना, हम पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना स्वतंत्रता की व्याख्या है। हमारा विकास करने के लिए अच्छा वातावरण बना रहे, किसी का बंधन हम पे नहीं रहे। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र दृढ़ और परिपक्व बनता है। विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम हमारे विचार और व्यक्त कर सकते हैं सबके सामने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमारे मन में जो भी विचार है हम वो लिख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक अपनी राय और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। विचारों के आदान प्रदान, पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्धि होती है। साथ ही किसी समस्या के अनेक पहलू भी हमारे ध्यान में आते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता और पूजा और उपासना की स्वतंत्रता, यानी दूसरी कौन सी स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, यानी किसी की भी पूजा कर सकते हैं। हमको जो भी ईश्वर की उपासना करनी, उसकी उपासना, जो भी पूजा पद्धति अपनानी, उसको हम अपना सकते हैं। ये भी हमको धार्मिक स्वतंत्रता देती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म अथवा उससे पसंद आने वाले धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में हम अपने पर्व त्योहार, ईश्वर की भक्ति करने और पूजा अर्चना के स्वतंत्रता से निहित है। ठीक है, तीसरे प्रकार हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद में क्या है देखो, और उस पर क्या है लिखा हुआ है, चर्चा करो। स्वतंत्रता से संबंधित कुछ विधान नीचे दिए गए उन पर चर्चा करो। सार्वजनिक रूप में पर्व त्योहार मनाते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे हमारी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं आता। जैसे गणेश उत्सव मना रहे, अपना ये धार्मिक उत्सव है, मगर उसका पालन करते हुए कुछ नियम भी दिए गए हैं। जैसे कि जो भी वहाँ पर ध्वनि है, साउंड है, वो जितने डेसिबल गवर्नमेंट ने बताया है उतने ही डेसिबल में बजाना पड़ता है। और जितने समय तक बोला है, जैसे रात के 10 बजे तक हम साउंड बड़ी आवाज़ में नहीं बजा सकते। ठीक है, तो ये भी नियम है। तो ऐसे कई प्रकार के नियम होते हैं, उससे हमारी कोई स्वतंत्रता में बंधन नहीं आता है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हमारे मन में आए वैसे हम करें, उस अपितु उत्तरदायित्व के साथ आचरण करना, यानी उत्तरदायित्व यानी जवाबदारी के साथ में उसका आचरण करना है। समता का मतलब क्या है, उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता में आश्वस्त कराया गया है। जैसे कि समता यानी जो भी अवसर हमको मिलता है उस अवसर में समानता होनी चाहिए। जैसे कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी समान है और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है। उद्देशिका में उल्लेखित अवसर की समानता के सिद्धांतों को अत्यंत महत्व प्राप्त है। अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे, वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई नौकरी उपलब्ध है तो जाति धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान की उद्देशिका में एक अनूठे आदर्श अर्थात सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वह आदर्श अथवा सिद्धांत के तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्देश्य है। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन है। बंधुता यानी संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जितने भी कानून बनाए जाए, लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा तब तक इन कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा। यह बंधुता यानी तीन ये मुख्य है, स्वतंत्र, समता और बंधुता। तो बंधुता कायम करना यानी आपस में भाईचारा कायम करना है, ये भी हमारे संविधान की उद्देशिका में है। हमारे देश में सभी नागरिकों के प्रति एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है। लोग एक दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं। जैसे किसी पर कोई समस्या आई तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मदद करना, यह है बंधुता। बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच में निकट का संबंध है। व्यक्ति की गरिमा से
तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त करता है। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार से हमें यह लगता है कि दूसरे के साथ हमको आदर सम्मान का व्यवहार करे, वैसे आदर सम्मान का व्यवहार हम दूसरे के प्रति भी करना चाहिए। अगर हमको लगता है कोई हमारे साथ आदर और सम्मान से रहना चाहिए, उसने हमारे साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हमें भी सामने वाले को आदर और सम्मान देना पड़ेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा, तभी अपने आप व्यक्ति की गरिमा यानी इज्जत का निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता वृद्धि होगी। न्याय समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है। भारत की जनता इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है। इस उल्लेख के साथ उद्देशिका की समाप्ति होती है। ठीक है, अभी देखो ढूंढो और लिखो। इसमें क्या लिखना है, इसको ढूंढना है। इसमें देश के सभी नागरिकों को एक दूसरे के साथ प्रति आत्मीयता की भावना होना, उसे क्या कहते हैं, बंधुता। तो बंधुता का है, उसको ढूंढना है। प्रशासन के लोगों को हाथ में, प्रशासन लोगों के हाथ में होना, लोगों के हाथ में होना, इसको कहते हैं लोकतंत्र। सभी धर्मों का समान मानना, इसको कहते हैं सहिष्णुता। तो ये कहाँ है, उसको ढूंढना है, इसमें लिखना है। लेखन करो। पंथ निरपेक्ष राज्य में कौन कौन से कानून होते हैं, ये सब एक्सरसाइज आपको करना है। जो नहीं आया, ठीक है, वो हम गूगल मीट में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, धन्यवाद।